इस बार 5 राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड सीजर्स किए हैं। जो प्रोहिबिटेड मटेरियल्स है उसके मेरे साथ शैली हैं, इलेक्शन वॉच की वरिष्ठ अधिकारी हैं, रिसर्च करती हैं इलेक्शंस पे। अभी तक जो जानकारी सार्वजनिक की गई है सीजर को लेकर, यानी जो प्रतिबंधित सामान, पैसा, कैश, शराब, उसका जो इकोनॉमिक वैल्यू है, वो क्या तथ्य सामने आए हैं और पहले के चुनावों के मुकाबले क्या बताते हैं? जो प्रेस रिलीज आपने भी अखबारों में पढ़ी होगी, जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आई है, उसके हिसाब से 1760 करोड़ वर्थ सीजर हुए हैं जो अभी स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन के ही हिसाब से ये 7 फोल्ड इंक्रीज है पिछले 2018 में जो इलेक्शंस हुए थे चुनाव, उनसे 7 फोल्ड ज्यादा है। हमने ये भी देखा इसमें कि गुजरात, हिमाचल और जो त्रिपुरा, नागालैंड, कर्नाटका में इलेक्शंस इस साल में हुए थे 2022-23 में, उनमें 1400 करोड़ का सीजर हुआ है, जो कि 11 फोल्ड ज्यादा है पहले के इलेक्शन से। 5 साल पहले जो चुनाव। हाँ जी। तो एक चीज जो सामने आ रही है इससे ये तो बिल्कुल साफ है कि जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है इलेक्शन कमीशन का, वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग और रोबस्ट हो गया है कि अब ये फिगर्स काफी रिपोर्ट होने लगी हैं। इलेक्शन कमीशन ने अभी एक ऐप भी निकाली है जो इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम है, उससे भी लाइव ट्रैकिंग और ये सब अपडेट्स आते हैं। बट इससे जो एक जो वरिंग एस्पेक्ट है, जो कंसर्निंग एस्पेक्ट है, वो ये है कि जितना ज्यादा सीजर हर इलेक्शन से बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे चुनाव हो रहे हैं, ये सीजर्स की फिगर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। लोकसभा में 3400 करोड़ था और अभी ऑनगोइंग इलेक्शन में 1760 करोड़, ऑलमोस्ट 50% जो लोकसभा में हुआ है। तो इससे ये चीज बिल्कुल साफ है कि मनी पावर जो है इलेक्शंस में वो डोमिनेंट है, वो कम नहीं हुई है, वो बढ़ती जा रही है। एंड कहीं ना कहीं डेटरेंस नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज विद इम्प्यूनिटी। जो पार्टीज हैं वो ब्राइब करने की कोशिश है या इस तरीके के इलीगल आइटम्स जो है वो सीज हो रहे हैं। इससे जुड़ा एक मेरा सवाल था कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा गया है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सख्त दिशा निर्देश थे। पॉलिटिकल पार्टीज को कहा गया आपको डाटा सार्वजनिक करना होगा अगर आप क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के कैंडिडेट को उतारते हैं। कैंडिडेट्स को खुद भी स्थानीय अखबारों, टीवी स्टेशंस में जानकारी दे रही थी कि मेरे खिलाफ ये आपराधिक मामले हैं, जिससे कि पारदर्शी तरीके से मतदाताओं को पता चल सके कि जिसके लिए वो वोट कर रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है। पर आपको लगता है कि ये आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का चुनाव में होना और इस तरह के सीजर्स, इसमें भी क्या हम कोई संबंध देख सकते हैं? बिल्कुल, अगर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इस तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं जिनमें क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं, तो उनका एक तरफ से ज्यादा रुझान होगा टुवर्ड्स ब्राइबिंग, क्योंकि मेरिट बेस्ड कैंडिडेट्स नहीं है ये। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मनी एंड मसल पावर दोनों इंटरट्वाइंड है, हम इनको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, इन दोनों में एक तरीके का संबंध है। और हमें ये भी सोचना बहुत जरूरी है कि किस मतलब वोटर का किस तरीके से इस पे उनका क्या पर्सपेक्टिव है। क्या वोटर भी इस तरीके की जो इलीगल आइटम जो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, तो वोटर को कहीं ना कहीं इसको डिस्करेज, कहीं वोटर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा। प्लस जो दूसरा पॉइंट में इसमें रखना चाहती हूँ है, ये फिगर्स तो हमारे सामने है, बट हमें ये जानकारी होना भी बहुत जरूरी है कि इन केसेस के साथ होता क्या है। जो भी ये आइटम सीज होते हैं इलेक्शन कमीशन के फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा, इन केसेस की पेंडेंसी और इनके डिस्पोजल के बारे में जानकारी भी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस चल रहा है जहां पे भी एडीआई ने अपना खुद का रिसर्च भी किया है, आरटीआई फाइल करी है ये जानकारी जानने के लिए कि इस तरीके के आइटम्स का क्या होता है। क्या जो आइटम पोल रिलेटेड है वो सीज किए जाते हैं, या जो जहां पे भी आइटम जो मनी कैश जो सीज किया गया है, अगर वो पार्टी वहां पे अपराधी पाई गई है तो, या कैंडिडेट अपराधी पाए गए, उनके साथ क्या होता है। तो ये जानकारी भी पब्लिक डोमेन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक ना ही हमने जो आरटीआई फाइल करी इलेक्शन कमीशन के जवाब से हमें पता चला कि कौन ये डेटा मेंटेन करे, ना ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है, सीबीडीटी, आईटी डिपार्टमेंट, उनका भी किसी तरीके से कोई इसमें जवाब आया है कि कौन ये डेटा मेंटेन करे, या इनका क्या जब इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं उसके बाद इन केसेस का क्या स्टेटस है। तो ये एक बहुत ही मतलब हमारे चुनावों के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही वरिंग ट्रेंड है। जी, एक आखिरी सवाल। आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जो मैकेनिज्म है सीजर्स की, उसको डिक्लेयर करने की, वो ट्रांसपेरेंट हुई है, कारगर हुई है। क्या ये संभव है कि क्योंकि अब हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की सख्ती की वजह से, पहले जिस तरह से पैसे का दुरुपयोग होता था, मनी पावर जो आपने कहा, वो इस बार ज्यादा पकड़ा जा रहा है, ज्यादा तथ्य सार्वजनिक हुए हैं? ये बिल्कुल आपकी सही बात है। स्पेशली जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, तब से हम देख रहे हैं कि सीजर की जो रिपोर्टिंग है, इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है, वो काफी रोबस्ट हो चुका है एंड अपडेट्स काफी आने लगे। लेकिन हमने एक चीज और उसमें देखी कि तब से जो अब इलेक्शन हुए उनमें सीजर बढ़ ही रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे इसमें पारदर्शिता बढ़ने से, ऐसा भी नहीं है कि सीजर होना कम हो गया या इस तरह के केसेस हो नहीं रहे। तो ये बहुत जरूरी है कि आगे ये देखना कि हम किस तरीके से इस ट्रेंड को खत्म कर सकते हैं।
ठीक, थैंक यू। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। अरुण नेगी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।